नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुरैना से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। जमीन विवाद पर बवाल देखने को मिला है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं। दो लोगों की हालत गंभीर है। खेत में दो गुटों में लाठी डंडे से मारपीट की गई। जौरा थाना के बल्लापुरा गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। मुरैना में जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दो पक्षों में मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो मुरैना की है। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और वजह ये बताई जा रही है कि जमीन विवाद चला आ रहा था, जिस वजह से ये मारपीट हुई है। इस मारपीट में दो लोगों की हालत गंभीर है। खेत में दो गुटों में लाठी डंडे से ये मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जौरा थाना के बल्लापुरा गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। सतना से बड़ी खबर की बात करेंगे। पैरोल में छूटे कैदियों पर हमले का यह मामला है। पीड़ित कैदी के भाई ने थाने में जहर पिया, हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। आरोपी पक्ष से लगातार धमकी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सतना से ये बड़ी खबर है, जहां पर पैरोल में छूटे कैदियों पर हमले का ये पूरा मामला है। बता दें, पीड़ित कैदी के भाई ने थाने में जहर पिया है और कार्रवाई ना करने के आरोप जो हैं उनके द्वारा पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज इंदौर आएंगी। प्रबुद्धजनों से स्मृति ईरानी संवाद करेंगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी स्मृति ईरानी। तो आज इंदौर पहुंचेंगी। मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगी स्मृति ईरानी। ग्वालियर से बड़ी खबर है। आज ग्वालियर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। भेटा गांव में कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिला सम्मेलन में शामिल होंगे सभी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होंगे सीएम। 1000 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण भी होगा। आज ग्वालियर जाने वाले हैं सीएम। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। भेटा गांव में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। आज ग्वालियर का दौरा है मुख्यमंत्री का, साथ ही उनके नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। आज ग्वालियर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। भेटा गांव में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। महिला सम्मेलन में शामिल होंगे सभी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम। 1000 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर का दौरा है। आज बता दें आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। भेटा गांव में कार्यक्रम होने जा रहा है। महिला सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होंगे सीएम। साथ ही साथ 1000 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण भी किया जाएगा उनके द्वारा।
तो आज कई सारे कार्यक्रम जो हैं ग्वालियर में होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे कई सारे कार्यक्रम में। ग्वालियर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे सभी। भेटा गांव में ये कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे सीएम। बता दें आपको, महिला सम्मेलन में भी शामिल होंगे सभी। साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सीएम शामिल होंगे। 1000 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर का दौरा है। बेहद ही खास होने वाला ये दौरा। कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत मुख्यमंत्री करेंगे। महिला सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ जगन्नाथ यात्रा है उसमें भी शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ग्वालियर का दौरा है, कई सारे कार्यक्रम हैं, आखिर कितना खास ये दौरा रहेगा, कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे, बताइए। देखिए, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा है और कई महत्वपूर्ण सौगातें आज वो ग्वालियर चंबल संभाग को देने जा रहे हैं। खासकर ग्वालियर की अगर बात करते हैं, ग्वालियर जब वो पहुंचेंगे तो सबसे पहले रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर जो माल्यार्पण करके उनको नमन करेंगे, क्योंकि आज उनकी जयंती है। और उसके बाद जो ग्राम बेटा में जाएंगे, वहां पर बघेल समाज का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और उसके बाद वापस ग्वालियर शहर पहुंचेंगे, जहां मेला ग्राउंड में एक हितग्राही मूलक सम्मेलन रखा गया, जिसमें महिलाएं और दूसरे पात्र हितग्राही हैं उनको प्रमाण पत्र वितरित करने का काम करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा, जो अचलेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर है वहां से निकाली जानी है, उस रथ यात्रा में भी शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जाने के पहले जबलपुर जाएंगे। जबलपुर के बरेला गांव वो पहुंचेंगे, यानी रानी दुर्गावती की जो जन्मस्थली है, जहां उनका स्मारक बनाया गया, पहले वहां पहुंचेंगे और उसके बाद वह ग्वालियर की तरफ कूच करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग पर विशेष सरकार का फोकस है। क्योंकि 2018 की अगर बात करते हैं तो वो इलाका जो है वो कांग्रेस के कब्जे में आ गया। यही हम माने शैलेंद्र की आगामी चुनावों को देखते हुए ये बेहद खास दौरा है और कहीं ना कहीं जो महसूस कराना आम जनता को कि हम हैं और हम ही काम कर रहे हैं, ये बड़ा मैसेज देने का काम कहीं ना कहीं किया जाएगा इसके द्वारा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो बीजेपी के छत्रपों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस इलाके से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उस इलाके से आते हैं। और ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान का भी वहां पर दौरा और एक बड़ा कार्यक्रम, जो अलग अलग वर्गों के साथ कार्यक्रम, महिलाएं हो, किसान हो या जो दूसरे अन्य पात्र हितग्राही हैं, उन सबका एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और जो पात्र हितग्राही हैं उनको आज प्रमाण पत्र वितरित करने का काम करेंगे। तो ये बताने का लगातार मैसेज देने की कोशिश है कि ग्वालियर चंबल संभाग पर सरकार का पूरी तरीके से फोकस है। और ये बात भी है कि ग्वालियर चंबल संभाग से सबसे अधिक मंत्री जो है वो उस इलाके से आते हैं और 2018 की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर सरकार का फोकस है। हालांकि जब बाई इलेक्शन 2020 में हुए थे उस समय जो है बीजेपी ने बढ़त बनानी थी, लेकिन अगर वर्तमान स्थितियों की भी बात करूं तो कुल ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटों पर कांग्रेस काबिज है और 17 सीटों पर बीजेपी काबिज, यानी बराबरी का मुकाबला ग्वालियर चंबल संभाग में है। 2023 के चुनाव में बढ़त बनाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश करने में जुटी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। बैतूल के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा देकर खलबली मचा दी। दरअसल निशा बांगरे बैतूल की आमला विधानसभा में पिछले 1 साल से सक्रिय हैं और 25 जून को आमला में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करवाने जा रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को ना तो कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी और न ही कार्यक्रम आयोजित करवाने की। इसके लिए जहां निशा बांगरे ने प्रशासन पर आरोप लगाए, तो वहीं बैतूल एसपी ने बताया कि निशा बांगरे ने कार्यक्रम को लेकर जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए, इसीलिए कार्यक्रम की अनुमति निरस्त की गई है। हम सभी जानते हैं कि आने वाली 25 जून 2023 को आमला में मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन का आयोजन रखा गया है और उसके साथ ही क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं, हमारे मेहमान देश विदेश से आने वाले हैं, उसी के तारतम्य में गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा
और हमारे जो मेरे पति हैं उनके द्वारा एक सर्वधर्म शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था और उसके लिए तमाम अनुमतियां जो प्रशासनिक होनी चाहिए उसके लिए सभी पत्र लिखे थे और इसमें श्रीलंका के न्याय मंत्री भी आने वाले हैं, तथागत बुद्ध की अस्थियां भी आने वाली हैं। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैंने प्रशासन से अनुमति चाहिए थी और उस अनुमति को उन्होंने मुझे नहीं दिया। आमला के कुछ गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम की अनुमति चाहिए गई थी जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन और विश्व शांति पुरस्कार के संबंध में अनुमति चाहिए गई थी, परंतु इस संबंध में कोई उचित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण जो है अनुशंसा नहीं की गई थी और उसके जिला प्रशासन द्वारा अनुमति। खंडवा पुलिस के हत्थे एक शातिर गैंग चढ़ा है जिसने एमपी सहित अन्य प्रदेशों में भी चोरी की है। मुखबिर की सूचना पर खंडवा पुलिस ने 8 लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा। इन्हें सब्बल, टॉमी, चाकू, लोहे की रॉड के साथ 12 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। इन आरोपियों ने खंडवा के 3 थाना क्षेत्रों में 7 चोरियां करना कबूल की हैं। अन्य मामलों के लिए पुलिस इनको रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। और अब बात करेंगे दुल्हे की। दुल्हा जिस दुल्हन को ब्याहने पहुंचा था वो अपने परिवार के साथ बारात के पहुंचने से पहले ही रफू चक्कर हो गए। दुल्हन के घर पर ताला लगा मिला। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दीपक संग पूजा का ये पोस्टर जिस बस पर लगा है उसी बस से इंदौर के बेटमा से बारात खंडवा आई। दिलवाले आए थे दुल्हनियां ले जाने, लेकिन इन दिलवालों को बगैर दुल्हन के लौटना पड़ा। इसी के साथ अब ये नजारा भी देखिए। बारातियों का ये जमावड़ा दुल्हन के घर पर नहीं बल्कि खंडवा के रामेश्वर पुलिस चौकी पर है। दरअसल लीलेड़ीपुर के दीपक परमार का रिश्ता खंडवा की पूजा से हुआ। खूब धूमधाम से बारात निकली, लेकिन जब ये बारात दुल्हन के घर पहुंची तो पूरी कहानी ही बदल गई। दुल्हन अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो गई। दुखी दूल्हा फूट फूट कर रोया। दूल्हे ने बताया कि करीब 70 से 80 हजार का खर्च किया है, दुल्हन को एक बार देखा भी नहीं। लड़की वाले के घर आए, लड़की वाले के घर पे ताला लगा। उन्होंने हमको कल बोल दिया था कि हमारे दादाजी शांत हो गए तो बारात मत लेके आना। तो हम बारात लेके आए कि हमारे गांव में जुलूस निकालने के बाद घर पे दूल्हा नहीं जाता, दुल्हन के लेके जाता। तो इसलिए हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर देखा तो ताला लगा। इस पूरे मामले में बाराती भी हैरान है। उनका कहना है कि बारात लेकर हम दुल्हन के घर पहुंच गए थे, लेकिन पूरी कहानी बदल दी गई। दुल्हन लुटेरी निकली, उसका आधार कार्ड भी फर्जी निकला। 3 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च शादी पर करने के बाद भी दूल्हा अब बिन दुल्हन के जाने को मजबूर है। क्या है, सुबह 7:30 बजे गए, छोरी वाले घर आए तो वो कोई भी नहीं, सब फरार है, ताला लगा के फरार है। आसपास पूछा तो बोले 2 दिन पहले कमरा खाली करके जा चुके। फिर उनके मकान मालिक का पता लगा, उनको बुलाया तो उन्होंने जब मकान खोल के बताया तो पूरा कोई सामान नहीं। हम आए थे यहाँ पे, वो वहाँ पे क्या बाराती है, मेरे अंकल का छोरा है। हम यहाँ पे शादी करने आए थे, इन लोगों ने हमारे साथ में फ्रॉड किया। हमको बोला कि लड़की का दादा शांत हो गया, तुम 5 दिन बाद आना। और हमने आके देखा यहाँ पे ताला लगा और हमारे इसमें बगैर दुल्हन लिए जाते नहीं है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस भी जांच की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि दूल्हा पक्ष की शिकायत के बाद टीमों को एक्टिव कर दिया गया है। साइबर टीम की मदद भी ली जा रही है। लुटेरी दुल्हनों और उनकी गैंग के हमारे रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है। फरियादी का कहना है कि उन्होंने लड़की पक्ष वालों ने शादी की तैयारियों को लेकर लगभग 75,000 रुपए इससे लिए और आज के दिन का वादा किया। जब ये बारात लेकर आज खंडवा पहुंचे तो फरियादी ने अपने आप को ठगा महसूस किया। जब वहां पहुंचे दुल्हन के घर पर तो वहां पर ताला लगा हुआ था। जब आसपास जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो दुल्हन के परिवारजन है वो किराए के मकान में रहते थे और आज ताला लगाकर वो कहीं चले गए। लुटेरी दुल्हनों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों खरगोन में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया। अब खंडवा के इस मामले ने फिर ऐसी गैंग सक्रिय होने के सबूत दिए हैं। इस तरह की गैंग के निशाने पर युवा हैं, इसलिए उन्हें संभल कर रहना चाहिए। खंडवा से न्यूज़ 18 के लिए अमित जायसवाल की रिपोर्ट।
मंदसौर में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस्कॉन मंदिर उज्जैन के सानिध्य में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर शहर में निकले। हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे नाचते गाते रथ यात्रा में चल रहे थे। रथ यात्रा में भगवान की आकर्षक झांकियां, बैंड, ढोल, नगाड़ी की थाप पर नृत्य करते लोग देखते ही बनते थे। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।